मुझे बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो ये मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा जिसका नाम ऊपर लिखा हुआ है रबीजुल अली। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने आप लोगों की हेल्प के लिए सोशल साइंस का पेपर उन्होंने मुझे सेंड किया एग्ज़ाम होने के बाद। सो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी एक रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम होने के बाद डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिलेगा और व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, आप ज़रा मुझे सेंड कर दीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। सो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा रहा है प्री फाइनल के एग्ज़ाम में, क्या यहाँ से आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा? यस, यहाँ से आप लोग का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। अब बोलिएगा कौन? क्योंकि MCQ जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो यह आप लोग ज़रूर सोल्व कर ले, ठीक है? तो मुझे भी जो जो मैं सोल्व कर सकता हूँ दिखा दे रहा हूँ, खुद से सोल्व कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हेन डिड द यूनिफिकेशन ऑफ द बंगाल टेक प्लेस। ये आंसर 1911 राइट है, 1911। व्हेन डिड द प्रेजेंट रिवोल्ट ऑफ रंगिया जो विद्रोह हुआ था, रंगिया टेक प्लेस, रंगिया मूवमेंट जो हुआ था वो 1893 में ही हुआ था। दैट्स राइट आंसर 1893। उसके बाद फर्स्ट एडिटर ऑफ जोनाकी वाच, पहला एडिटर कौन था? ये चंद्र कुमार अग्रवाला। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। MCQ सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप लोग जरूर उसको देख लीजिएगा। बंगाली लैंग्वेज वाज रिप्लेस्ड बाय द असामीज लैंग्वेज। यहाँ पे मुझे भी डाउट है क्योंकि यहाँ पे 36 to 73 होना चाहिए था, यहाँ पे दोनों ऑप्शन ही है, तो आप ऑप्शन नंबर सी सही है। थोड़ी ये देख भी लीजिएगा नेट में, क्योंकि 36 या 73 दोनों में से एक है, लेकिन 73 भी होगा। हाउ मेनी लैंग्वेज ऑफ रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? 8 शेड्यूल के अंदर 22 लैंग्वेज रखा गया है। सी नंबर ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर 22। याद रखिएगा, ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए 22। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे नोट मेंशन है एक वर्ड, डायरेक्ट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स देख के मानना नहीं है। नोट कौन सा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यहाँ पे नहीं है? देखिए, मिनरल्स ऑयल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा, ये भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, कोल भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। हाँ, और ये भी है। ये देखिए एग्रीकल्चर नॉन, यहाँ पे बोला है ना नोट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, नोट आंसर कर दिया है, इसीलिए आंसर डी राइट होगा। एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर मतलब क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था जे विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज रिन्यूएबल रिसोर्स, जिसको तैयार किया जा सकता है। नोट लगा दिया ना, इसीलिए। which has created a natural boundary between the एशिया एंड यूरोप में? यूराल माउंटेन रेंज, ये ठीक है, यूराल माउंटेन रेंज जो है यही बाउंड्री बनाता है एशिया एंड यूरोप के बीच में, नेचुरल बाउंड्री बनाता है। राइट द नेम ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट इन असम। राइट आंसर धुबरी ही होगा, धुबरी ही होगा, राइट है ये। नेक्स्ट पेज कवर करते हैं। एक बात और याद रखिएगा, वहाँ पे तो हाईएस्ट डेंसिटी था तो वो वहाँ पे धुबरी होगा। अगर लोएस्ट पूछता तो वहाँ पे आपका डिमा हसाओ, डिमा हसाओ जो डिस्ट्रिक्ट है असम में, उसका डेंसिटी बहुत लो है, 44 लोग मिलेंगे पर किलोमीटर में, तो डेंसिटी बहुत कम है। अब पूछिएगा ये किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो मैं भूल गया, बक्सर डिस्ट्रिक्ट का था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है, विच कंट्री इज रिगार्डेड एज द होमलैंड ऑफ फ्रीडम? USA इज द राइट आंसर। हाउ मेनी परमानेंट मेंबर स्टेट आर देयर इन सेक्रेटरी काउंसिल? यहाँ पे सेक्रेटरी काउंसिल में परमानेंट मेंबर 5 ही थे, 5 ही थे, हम लोगों ने पढ़ा था। परमानेंट मेंबर 5 थे, और नाम भी याद रखना है आपको। यूनाइटेड सेक्रेटरी काउंसिल के अंदर ये बहुत ज़रूरी होगा, आपको नाम भी याद रखना है। तो याद रखिएगा, टोटल मेंबर्स की बात करूं तो वहाँ पे 15 है, 10 जो है अनपरमानेंट मेंबर है, और 5 जो है परमानेंट मेंबर है।
अनपरमानेंट मेंबर जो है उन इंडिया भी इस बार रखा गया था। तो देखिए हमें परमानेंट मेंबर के बारे में जानना है तो चाइना है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है यूके, उसके बाद आपका आ जाएगा और यूएसए है, यूएसए है, इसके बाद और 1 2 3 4 और एक था, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया और रसिया है। हाँ याद आया, रसिया है। तो रसिया, चाइना, फ्रांस, यूके और यूएसए ये परमानेंट मेंबर है। एमसीक्यू में क्वेश्चन बना सकता है कि जो विच ऑफ द फ्लोइंग इज परमानेंट मेंबर, नीचे में दिया गया में से कौन सा परमानेंट मेंबर है, 4 यहाँ से किसी एक को उठा के रख देगा तो होगा, ये क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद है हु वाज द मेन इंट्रोड्यूस ऑफ द इंडस्ट्री नेम बंगाल केमिकल्स। अच्छा, बंगाल केमिकल्स बुक के अंदर से क्वेश्चन है, आचार्य प्रफुल्ल रॉय, ये राइट आंसर है। उसके बाद है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। याद रखिएगा ये तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को, ये आंसर नहीं होगा, ये गलत है। गवर्नर जनरल की बात किया गया है लॉर्ड माउंटबेटन, ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और यहाँ पे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ विच द मूवमेंट गांधी गिव द स्लोगन, और कौन सा मूवमेंट था कि गांधी ने स्लोगन दिया था डू और डाई, ये एकदम बच्चा बच्चा को मालूम है, क्विट इंडिया मूवमेंट्स, भारत छोड़ो आंदोलन। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस द बिटवीन इंडिया एंड द पाकिस्तान, ये रेड क्लिफ ही होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी क्या लगा था, ग्रीन हाउस, ये नेचुरल दे दिया, रेड क्रॉस, ये रेड क्रॉस तो ये डॉक्टर का सिंबल है, रेड क्रॉस इस तरह, तो ये छोड़िए, रेड क्लिफ लाइंस होगा। बाद बाकी एक एक मार्क का है वो आपको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन अच्छा खासा दिया है, ये सब निकाल लीजिएगा। मेंशन फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, सही क्वेश्चन बनाया है। यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे, राइट ब्रीफली अबाउट द जलियांवाला बाग, जो हत्याकांड हुआ था जलियांवाला बाग मैसूर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप पढ़ लीजिएगा। 1919 में जो जलियांवाला बाग हुआ था पंजाब में, ठीक है। और यहाँ पे राइट क्वेश्चन यहाँ से भी बनाएगा, एमसीक्यू बनाएगा कि जलियांवाला बाग में जो गोली चलाने का ऑर्डर दिया था वो किसने दिया था, किस ब्रिटिश वो दिया था। उसके बाद राइट द फॉर रिसोर्स वाई द रिवोल्ट ऑफ 1857 फेलर इन असम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मनीराम देवान का जो एक पार्ट आता है उसके बारे में पढ़ लेना जरूरी है, वहाँ से क्वेश्चन दिया था। राइट ब्रीफली अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट्स इन असम, सब असम के बारे में पढ़िए, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन असम, क्विट इंडिया मूवमेंट इन असम, स्वदेशी मूवमेंट इन असम, 1857 रिवोल्ट इन असम, सब असम के बारे में ही चाहिए। राइट अबाउट द ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव माना है, एंड एक्टिविटीज ऑफ जोरहाट सार्वजनिक सभा के बारे में थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव एम क्या था उन लोगों का वो लिखना है। यहाँ से फिर सेक्शन शुरू होता है कुछ एमसीक्यू का, ज़्यादा नहीं है। हु इज़ द कॉल्ड ऑफ फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी ज्योग्राफी, इसका आंसर जो है मॉडर्न इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, वो पहला आंसर, ए नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सही था, बच्चे सही आंसर दिया है। एन एग्जाम्पल ऑफ क्वार्टरली ऑक्यूपेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज, ये मुझे भी इतना डाउट है, मुझे याद भी नहीं आ रहा है, ये आप फाइंड आउट कीजिएगा। यहाँ पे दिया है परसेंटेज मांगा है, व्हाट परसेंटेज द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कॉन्टिनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर में कितना है, तो 20 पॉइंट समथिंग ये हमें मालूम है, तो यही आंसर होगा। इसके बाद व्हाट परसेंटेज वर्ल्ड लैंड सरफेस इज अफेक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन में आप थोड़ा सा बुक में देख लीजिएगा, ये वाला, ये मुझे 100% याद नहीं है। इसके बाद तो 1 मार्क का है, 1 मार्क वाला आपको खुद से याद करना है, ठीक है, 1 मार्क वाला खुद से याद करना है। उसके बाद मैप ड्रॉ करने बोला है, कोकराझार डिस्ट्रिक्ट, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, डिगबोई, तो ये आप मैप ज़रूर बना लीजिएगा। तो हमें लगता है कि कोकराझार डिस्ट्रिक्ट का ही मैप आप आराम से बना सकते हैं।
उसके बाद मेंशन द 5 मेजर काजेज विच रिगार्डेड। अच्छा, यहाँ पे और आप डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम असम में, ये क्वेश्चन आया हुआ था ऑलरेडी, प्रीवियस क्वेश्चन है, ये आया हुआ था 40। सेक्शन डी अभी भी बाकी है शायद। अच्छा, ये अलग है, ऐसे 9, 10, 11, 22। अच्छा, सेक्शन डी यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? हाँ, अपर हाउस राज्यसभा है, लोअर हाउस लोकसभा है, याद रखिएगा, ये सही है आंसर 41 का ए। उसके बाद वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ यूएनओ? ये तो न्यूयॉर्क में ही था, सही है, ये भी सही है, न्यूयॉर्क। उसके बाद व्हेन वाज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन फ्रीडम इन इंडिया? वेयर इज़ द नेशनल क्रिकेट काउंसिल सिचुएटेड? अब फिर से क्रिकेट काउंसिल सिचुएटेड क्वेश्चन पूछा है, आप आराम से निकाल सकते हैं ये वाला क्वेश्चन का। आईसीसी वाला था, हेड क्वार्टर की बात करूँ तो दुबई में है। उसके बाद ये जो है हु इज़ द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, ये तो करंट पूछ लिया, अरे ये तो निकालना पड़ेगा। ये वाला आंसर देखिए, एंटोनियो गेटेरस, ये वाला आंसर है, प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी है यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उनके बारे में अच्छा से पढ़िएगा। तो ये जो भी क्वेश्चन है इसका आंसर आप निकाल लीजिए। जैसे वो बोला है व्हेन वाज इंडियन सेंट्रल बैंक सेटअप, आरबीआई का है। इसके बाद हेड क्वार्टर नाबार्ड का पूछा है, नाबार्ड का फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, यूएनओ का फुल फॉर्म भी पूछेगा, नीति आयोग भी पूछेगा, 5 ईयर्स प्लानिंग भी पूछेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? पता नहीं, इतना अच्छा खासा क्वेश्चन बनाया है, ग्रीन रेवोल्यूशन भी दे दिया। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आप आराम से कीजिए। और एक बात है, आप लोग भी हमें पेपर को सेंड कर दीजिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ये देखकर आप लोग को अंदाज़ा हो रहा है, हेल्प हो रहा है। इसी तरह मैं चाहता हूँ और बच्चे का भी हेल्प हो, मेरा ये मकसद ही है चैनल का सबकी सहायता करना। तो आप ज़रूर मुझे सेंड कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको वो 2-3 लिंक मिलेगा। एक तो पूरा ओल्ड क्वेश्चन पेपर, कोकराझार डिस्ट्रिक्ट, बाक्सा, तिनसुकिया, नलबाड़ी, सब डिस्ट्रिक्ट का पेपर वहाँ पे मिलेगा, वो प्लेलिस्ट में। इसके बाद आपको ग्रुप का लिंक मिलेगा ज्वाइन होने का। उसके बाद आपको और एक ये मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर मिलेगा क्वेश्चन सेंड करने का। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। देखिए, नया स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपका ही हेल्प होगा। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, आप अगर नहीं सब्सक्राइब करते हैं बहुत लॉस में रहिएगा। क्योंकि अब ये प्री फाइनल के, अब मैं कुछ दिन के बाद पूरा नोट्स अपलोड करने वाला हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट चाहिए चैप्टर वाइज डिस्कस करूँगा मैं। बस वो फ़ायदा रहेगा आपके लिए, बेनिफिशियल रहेगा एग्ज़ाम के लिए। आप लोग सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, ठीक है, और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। अपने दोस्तों को भी भेज दें, ये अपॉर्चुनिटी उनको भी मिस ना हो।